हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जूम स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। जूम स्कूल, इस वीडियो में हम क्लास 9 की मैथ्स के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके लेसन 1 में हम एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करना बताएंगे। उससे पहले हम इसका परिचय जान लेते हैं। इस वीडियो में हम प्राकृत संख्याएं, जिन्हें नेचुरल नंबर्स कहते हैं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं और परिमेय संख्याओं के बारे में जानेंगे और अंत में इसकी एक्सरसाइज भी लगाएंगे। तो आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्राकृत संख्याएं क्या होती है। प्राकृत संख्याएं, जिन्हें नेचुरल नंबर, इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं, इसे n से प्रदर्शित किया जाता है। यह वह संख्याएं होती है जो 1 से लेकर अनंत तक जाती है। यानी कि नेचुरल नंबर में 1, 2, 3, 4, 5 और ये संख्या जाएगी अनंत तक। इनका कोई अंत नहीं होता, ये अनंत तक जाती है 1 से प्रारंभ होकर। यदि पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में होल नंबर्स कहते हैं। होल नंबर्स, इसे इंग्लिश के W से दर्शाया जाता है। ये संख्याएं 0 से अनंत तक जाती है। जिस प्रकार प्राकृत संख्याएं 1 से अनंत तक जाती है, उन्हीं संख्याओं में अगर 0 जोड़ दिया जाए तो ये पूर्ण संख्याएं बन जाती है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो इन्फिनिटी, यानी ये संख्याएं अनंत तक जाएगी 0 से लेकर। प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याओं में केवल 0 का अंतर है। यदि ये नेचुरल नंबर है तो ये होल नंबर है, यानी कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। यदि अगर सवाल है सभी प्राकृतिक संख्याएं या कोई भी प्राकृतिक संख्या होल संख्या होती है, यानी कि पूर्ण संख्या होती है। नेचुरल नंबर हमेशा पूर्ण संख्याओं के अंदर रहेंगे। अगला पूर्णांक Z। सभी पूर्ण संख्याएं ऋणात्मक और धनात्मक दोनों आती है। यानी इसके अंदर यदि हम जब पूर्ण संख्याओं में 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो अनंत ले देते हैं, उसी प्रकार इसमें ऋणात्मक संख्याओं को और समायोजित कर लेते हैं। -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो इन्फिनिटी, यानी कि इसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं समायोजित हो जाती हैं। इसलिए इन संख्याओं को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। यानी अब डायग्राम क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर, होल नंबर और Z, यानी कि पूर्णांक। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। 1 से बड़ी वे प्राकृत संख्याएं जो या तो 1 से भाग में विभाजित हो जाए या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित हो जाए। 1 से बड़ी, यानी कि 1 से बड़ी और 1 से बड़ी होनी चाहिए, और 1 या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित होनी चाहिए। यानी कि भाज्य संख्याओं में हम देखते हैं तो 1 नहीं होगा, 2 भी स्वयं से विभाजित होता है, 1 से होता है तो ये भी नहीं होगा। 3 1 से विभाजित होता है और 3 से विभाजित होता है, ये भी नहीं होगा। 4 ये 1 से विभाजित होता है, 2 से भी होता है, अर्थात 4 भाज्य संख्याएं। 5 भी नहीं होगा, 6 भाज्य संख्याएं, 8 भाज्य संख्याएं। इस प्रकार ये आगे चलती जाएगी और अभाज्य संख्या हो जाएगी 3, 2, 3, 7, 11, 13 आदि। अर्थात अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जो 1 से बड़ी वे प्राकृत संख्याएं जो 1 या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित ना हो। 1 से होगी और स्वयं से होगी और अन्य किसी से विभाजित नहीं होगी। परिमेय संख्याएं, जिन संख्याओं को हम P/Q यानी P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उनको हम परिमेय संख्या बोलते हैं। यानी P/Q का क्या तात्पर्य है यहाँ पर, P/Q कोई नंबर है, मैंने P हो सकता है 1, 2,
3 4 5 कुछ भी हो सकता है, क्यों भी इसी प्रकार 1 2 3 4 5, लेकिन क्यों कभी भी 0 नहीं हो सकता। अब पी अपॉन क्यू से क्या तात्पर्य, यानी कि 2/5 हो गया, 3/2 हो गया, 6/9 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3। इनके हमेशा जैसे 1 2 3 इन संख्याओं के हमेशा बट्टे में 1 रहता है, सभी संख्याओं के बट्टे में हमेशा 1 रहता है। इसी प्रकार अगला जान लेते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय वे संख्याएं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। पी अपॉन क्यू के रूप में किन्हें नहीं लिख सकते, जैसे हो गया √3, √5, पाई, 0.33, 0.77 आदि। ये अपरिमेय संख्याएं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में निरूपित नहीं कर सकते। वास्तविक संख्या में सभी आ जाएगी, जैसे प्राकृतिक भी इसमें आ जाएगी, पूर्ण संख्या भी इसमें आ जाएगी, पूर्णांक भी इसमें आ जाएगी। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्याएं सभी वास्तविक संख्याएं कहलाती है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, इसकी खोज करनी है। तो ये पूछ रहा है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है। तो पूर्ण संख्या कौन सी होती है? पूर्ण संख्या होती है 0 1 2 3 एंड सो इन्फिनिटी। और प्राकृत संख्या होती है 1 2 3 4 5 एंड सो। तो ये बोल रहा है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है, जो कि बिल्कुल गलत है। प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती, जैसे इसमें 0 नहीं है। यदि 0 के अलावा और कुछ होता तो हो जाती है, तो ये होगा असत्य। दूसरा, प्रत्येक पूर्णांक, यानी प्रत्येक पूर्णांक में -1 0, जैसे 0 का 1 2 3 4 -1 -2 -3 आदि आते हैं। जब प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है जो भी सत्य है, यानी कि हमेशा बट्टे में 1 रहता है, जैसे 2 के बट्टे में 1, 3 के बट्टे में 1, 4 के बट्टे में 1, -3 के बट्टे में 1 आदि। तो ये सत्य है। दूसरा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो प्रत्येक, जरूरी नहीं है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक हो, तो यह है असत्य। क्योंकि परिमेय संख्या होती है पी अपॉन क्यू, तो पी अपॉन क्यू के अंदर आता है 3/5 माइनस के 3/5, जो कि पूर्णांक नहीं है। 3 और 9 के बीच की 7 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। 3 और 9 के बीच में यदि किसी भी संख्या के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो, तो उसके लिए जितनी भी संख्या बोली है उसमें 1 जोड़ देते हैं। यदि 7 संख्याएं ज्ञात करनी है तो 7 + 1 यानी कि 8 हो जाएगा। ये 8 को हम अंश और हर में गुना कर देंगे। यहाँ पे ले लिए 9/8 × 8, यानी कि 8/8 से गुना कर दिया। इससे कोई नहीं मतलब होगा, ये कट जाएगी आपस में, तो वही 3 और 9 इसका होगा। तो इसके लिए ये हो जाएगा 24/8 और ये हो जाएगा 8 9 72/8। तो 3 और 9, तो 24 के बाद की संख्या हम गिन लेते हैं। 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5, सब में 8 का भाग दे देते हैं। ये होगी 30/8 और 31/8। ये 7 परिमेय संख्या हो जाएगी। अगला प्रश्न है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है, क्यू ≠ 0। 0 जैसे सभी संख्याओं के बीच बट्टे में हमेशा 1 रहता है, अतः इसे हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो 0 एक परिमेय संख्या है।
और क्यू भी नॉट इक्वल टू 0 है, अतः 0 एक परिमेय संख्या है। एक्सरसाइज फर्स्ट का पहला सवाल था ये। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो जितनी संख्या ज्ञात करनी है उसमें सबसे पहले 1 जोड़ दें, तो ये 7 हो जाएगी। 7 का भाग दोनों संख्या में ऊपर नीचे गुणा करना है। 3 का 7 यहाँ से गुणा किया, यहाँ पे गुणा किया, और 4 में ऊपर 7 से गुणा किया और नीचे 7 से भाग दिया। तो इसका ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो 3 और यहाँ पे भी 4 आ जाएगा। तो इसको दोनों को गुणा करने पे आएगा 21/7 और ये 28/7। तो हमें 6 संख्याएँ ज्ञात करनी है, तो ये हो जाएगी 21/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, 28/7। इसका अर्थ होता है 3, इसका अर्थ हुआ 4। तो हमें 3 और 4 के बीच की लेनी है, तो ये 3 और 4 के बीच की संख्याएं हो जाएगी। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये 6 संख्याएं 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्याएं हैं। तीन बट्टे 5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो उसी प्रकार सबसे पहले हम 5 में 1 जोड़ लेंगे, जो हो जाएगा 6। अब 6 का 3/5 में ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे। 4/5 में भी 6/6 का गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 6 3 18 और 6 5 30। ये हो जाएगा 6 चौके 24 और 5 6 30। अब हम इन दोनों के बीच की संख्या लेंगे, इसको छोड़ देते हैं 18। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं 19 से स्टार्ट करते हैं। 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। ये इनकी 5 संख्याएं हो गई। इसको हम लिख सकते हैं 0 से 0 काट के 2/3। इसको लिखते हैं 3 से काट देंगे, 3 7 21, 3 दाएँ 30। ये हो जाएगा 7/10। ये हो जाएगा 2 से काटेंगे 11 बार, ये 15 बार। तो ये हो जाएगा 11/15, ये 23/30। तो इस प्रकार 5 जो परिमेय संख्याएँ होंगी वो होगी 19/30, 2/3, 7/10, 11/15 और 23/30, जो कि 5 परिमेय संख्याएँ हैं। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं जांच करनी है। प्रत्येक प्राकृत संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। पूर्ण संख्याएं होती हैं। नेचुरल नंबर कभी भी पूर्ण संख्याएं नहीं होगी, तो ये कंक्लूजन असत्य है। दूसरा ले लेते हैं, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, यानी पूर्णांक में 0 भी आएगा, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो अनंत, और माइनस में भी संख्याएं आएगी। तो प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती, तो ये भी असत्य है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये भी असत्य है। ये सत्य था दोस्तों, सॉरी, ये सत्य है क्योंकि यहाँ पे प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याएं होती हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0, 1, 3, 4, 5 आते हैं। तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5 आ रहे हैं, तो ये सत्य है, इतना भाग आएगा। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये असत्य है। ये 2/3, 4/3 ये परिमेय संख्याएं कभी पूर्णांक संख्याएं नहीं हो सकती। पूर्णांक संख्या 1, 2, 3, 4, 5 होती है, 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है। तो दोस्तों वीडियो समाप्त होता है। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हो सके तो इसे शेयर भी करना।